हेलो साथियों। तो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे। अभी स्लाइड में मैंने लिखा है, उससे पहले मैं कुछ डिस्कस कर लूँ पिछले लेक्चर का। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? तो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? हमारे बैक्टीरिया होते हैं। तो हमने बैक्टीरिया में स्ट्रक्चर देखे थे कि उसके क्या फीचर हैं, मतलब क्या स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या देखा था? सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था? सेल वॉल देखा था, सेल मेम्ब्रेन देखा था। और ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन मिलकर क्या बनाते हैं? मतलब एक सेल एनवलप बनाते हैं। तो हमने वहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये आज स्टार्ट भी करना है सेल मेम्ब्रेन के बाद। और सेल वॉल जो है वो आगे कंटिन्यू करना है कि सेल वॉल क्या होती है करके। आधा पार्ट तो लगभग सेल वॉल का हो चुका था। फिर हमने उसमें और भी स्ट्रक्चर देखे थे कि मतलब फ्लैजिला देखा था कि फ्लैजिला किस टाइप का होता है, उसके बारे में भी डिटेल पढ़नी है। पिलाई के बारे में भी पढ़ना है, राइबोसोम के बारे में पढ़ना है, फिम्ब्रिए के बारे में पढ़ना है, उसके बाद प्लाज्मिड के बारे में पढ़ना है, न्यूक्लियोइड के बारे में पढ़ना है, और मीजोसोम पढ़नी है जो उसकी इनर फोल्डिंग है, और साथ में हमें इंक्लूजन बॉडी के बारे में भी पढ़ना है, और एक आध चीज़ें जो और रह जाएंगी वो भी पढ़ेंगे। तो कल मैंने बताया था कि सारे बैक्टीरिया के अंदर वो सब चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, कुछ बैक्टीरिया के अंदर वो पाई जाती है, मतलब एक कॉमन तरीके से कि सारे बैक्टीरिया में मिला के वो सब चीज़ पाई जाती है। जरूरी नहीं है कि एक बैक्टीरिया में सारी चीज़ें मिलें। तो हमने कल पढ़ लिया था ग्लाइकोकैलिक्स। तो उसमें दो चीज़ें देखी थी कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या होती है, कि ग्लाइकोकैलिक्स में अगर थिक हो और थिन हो। तो देखा था जो थिक वाला होता है यानी कैप्सूल टाइप का होता है, वो क्या करता है? उसको पैथोजेनेसिटी प्रोवाइड करता है, मतलब डिजीज कॉजिंग एबिलिटी। और दूसरा क्या था? अगर थिन हो और स्लाइम लेयर टाइप की हो तो वो क्या करता है? डेसिकेशन से प्रिवेंट करता है। फिर सेल वॉल के बारे में पढ़ रहे थे। तो सेल वॉल का आज हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल स्टार्ट करेंगे कि जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल है वो किस तरह बनता है। तो सबसे पहले आपको ग्लूकोज का रिंग फॉर्म पता होना चाहिए। मैंने ये शॉर्ट में दिखा दिया है। ग्लूकोज का रिंग फॉर्म आप देख सकते हैं कहीं से भी। तो ग्लूकोज का रिंग फॉर्म या ग्लूकोज के रिंग फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है वो ये बना हुआ है। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। ये क्या है? हमारा ग्लूकोज। तो ये इसका मतलब हमने रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें ये ऑक्सीजन है। तो 6 कार्बन कैसे होंगे? देखो, एक कार्बन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, और छठा जो होता है वो रिंग से बाहर होता है। तो ये हमने ग्लूकोज का रिंग फॉर्म दिखाया। अब इसमें हम क्या करेंगे? मॉडिफाई केमिकली एमिनो ग्रुप जोड़ देंगे। यहाँ पे HOH करके लगे होते हैं ग्लूकोज में। तो हमने क्या किया? मॉडिफाई NH2 यानी एमिनो ग्रुप को ऐड कर दिया यहाँ पे। ये आप जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, मेन तो ये वाली लाइन है जो आपको याद रखनी है कि जो उसकी सेल वॉल होती है ना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल में बनी किससे होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये तो आप जो है स्ट्रक्चर आपको आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं। तो इसमें आपने NH2 जब ऐड किया तो उसके एसिटाइलेशन कराएंगे जब CH3COOH, यानी ये इसके एसिटाइलेशन रिएक्शन कराई तो क्या होगा? यहाँ पे NHCOCH3 हो जाएगा, यानी H को रिप्लेस करके ये COCH3 वाला ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या बन गया? नैग। इसको बोलते हैं N एसिटाइल ग्लूकोसामीन, क्योंकि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है ना वो बेसिकली नैग और नैम से मिलकर बनती है। अब ये नैग और नैम क्या है? तो नैग होता है हमारा N एसिटाइल ग्लूकोसामीन और नैम होता है हमारा N एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड। तो जब एक H रिप्लेस होकर COCH3 जोड़ा तो ये क्या बन गया? NHCOCH3। तो ये क्या हो गया? हमारा नैग हो गया, जो कि N एसिटाइल ग्लूकोसामीन है। अगर हम इसी नैग में म्यूमेरिक एसिड जोड़ दें इस तरह तो ये बन जाएगा नैम। तो नैम क्या होता है देख लेते हैं। नैम होता है N एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड। जब हम म्यूमेरिक एसिड जोड़ देते हैं तो क्या सर हमें स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत है? अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, ना हो तो कोई बात नहीं। आपको ये याद रखना है कि ग्लूकोज के सबसे पहले रिंग फॉर्म में हमने मॉडिफाई केमिकली एमिनो ग्रुप जोड़ा जो कि NH2 होता है, उसकी एसिटाइलेशन रिएक्शन कराई जो कि CH3COOH के संग कराई। तो यहाँ पे NHCOCH3 जुड़ गया तो ये हमारा कहलाया नैग। इसे कहते हैं N एसिटाइल ग्लूकोसामीन। और अगर इसमें म्यूमेरिक एसिड जुड़ जाए तो इसको कहेंगे नैम, जिसको कहते हैं N एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड। अब हमने ये देख लिया कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल में जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो किससे बनके मिल रही है? नैग और नैम से। तो याद क्या करना है इसमें? जो याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी है, ये नोट अलग से लिख लेना, ये स्ट्रक्चर आपकी मर्जी है
क्या लिखा है, याद ये रखना है बस कि ग्लूकोज, देखो ये ग्लूकोज ही तो है, ग्लूकोज किसमें मॉडिफाई हो रहा है, इनटू नैग और नैम के पॉलीमर में। अब मैंने ये स्ट्रक्चर दिखाया है, ये क्या है, तो सबसे पहले देखो मैंने ब्लैक डॉट से नैग को दिखाया है जो कि एनिसिटाइल ग्लूकोसामीन है, और नैम क्या है यहाँ पे देखो रेड डॉट से दिखाया है जिसको नैम बोला है, एनेसिटाइल न्यूमेरिक एसिड। अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक लाइन बना रखी है, नैग नैम नैग नैम नैग नैम, ठीक है, फिर ऐसे नैग नैम नैग नैम की करके एक लेयर बनाई है 3। तो इसमें क्या है देखो सेल वॉल बन कैसे रही है ना वो दिखाया गया है। तो ये जो नैम वाला पोर्शन होता है इसमें एमिनो एसिड की चेन होती है, मतलब ये नैम से क्या होता है, एमिनो एसिड की चेन जुड़ी होती है। तो ये इस तरह से देखो क्रॉस लिंकिंग शो करता है, तो एमिनो एसिड चेन दिखाया है, फिर ये एमिनो एसिड चेन की क्रॉस लिंकिंग दिखाई है, और इन दो के बीच में नैग और नैम के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो आपसे पूछा जाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो देखो इस तरह से क्या बनती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनती है, किससे, नैग और नैम के रिपीटेशन से, और साथ में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बीच में होता है, और नैम वाले पोर्शन में जो होता है वो एमिनो एसिड की चेन होती है। तो ये देखो लिखा है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब याद क्या करना है कि जो पेनिसिलिन होता है ना, पेनिसिलिन वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है क्रॉस लिंकिंग, सो एबल टू किल द बैक्टीरिया, ये इस क्रॉस लिंकिंग को ही तोड़ देता है। अब बैक्टीरिया क्या कर रहा है, एक सेल वॉल दूसरे सेल वॉल से अटैच है, नैग और नैम का पॉलीमर चल रहा है, अब देखो एक तरफ से बढ़ रहा है दूसरी तरफ से भी बढ़ रहा है, तो ये क्रॉस लिंकिंग दिखा रहा है ताकि वो आपस में जुड़े रहे, तो सेल वॉल मेंटेन रहती है। पर जो पेनिसिलिन होता है ना वो इस क्रॉस लिंकिंग को ही तोड़ देता है, जब इस क्रॉस लिंकिंग को तोड़ दिया तो बैक्टीरिया को मारने में आसानी हो जाती है, इसीलिए लिखा है कि पेनिसिलिन प्रिवेंट क्रॉस लिंकिंग सो एबल टू किल बैक्टीरिया। तो आपको क्या याद रखना है इस पूरे इतने पोर्शन में से, कि सबसे पहले जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो नैग और नैम के पॉलीमर से बनती है, जिसमें ग्लूकोज जो होता है वो मॉडिफाई होता है किसमें, नैग और नैम में। अब ये नैग और नैम क्या है, नैग की फुल फॉर्म होती है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और नैम की फुल फॉर्म होती है एन एसिटाइल न्यूमेरिक एसिड। अब ये जो नैग और नैम है ये आपस में क्रॉस लिंकिंग शो करते हैं, तो ये क्रॉस लिंकिंग शो करते हैं, ग्लूकोज मॉडिफाई होता है नैग और नैम में। अब जो क्रॉस लिंकिंग को तोड़ने का काम करता है पेनिसिलिन, तो इसीलिए पेनिसिलिन जो है प्रिवेंट कर देता है क्रॉस लिंकिंग ऑफ बैक्टीरिया, सो एबल टू किल बैक्टीरिया, मतलब उसको मारने में आसानी होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है लाइसोजाइम के बारे में। ये लाइसोजाइम होता क्या है, लाइसोजाइम जो होता है ना वो प्रेजेंट होता है हमारे आंसुओं में, जिसको हम टीयर्स कहते हैं, तो ये टीयर्स में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। लाइसोजाइम क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी जो भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज कर रहा है उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। कौन करता है, लाइसोजाइम। अब ये करता कैसे है, बाय ब्रेकिंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन द नैग और नैम। ये जो नैग और नैम के बीच में जो एक नैग दूसरे नैम से जुड़ा है, फिर दूसरा नैम नैग से जुड़ा है, वो किससे जुड़ा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। अब इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ही तोड़ देता है बिटवीन नैग और नैम के। तो क्या होगा, जब उसने पहले तो ये आंसू में प्रेजेंट है, इसने क्या किया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तोड़ा किसके बीच का, नैग और नैम का, इसीलिए इसकी डाइजेस्ट कर सकता है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, आसानी से वो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर सकता है। तो ये नोट करके लिखना है, ये नीट और अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि लाइसोजाइम का वर्क क्या होता है, तो लाइसोजाइम का वर्क होता है कैन डाइजेस्ट सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद आगे चलते हैं, एक और पॉइंट लिखा है मैंने, क्या, ऑल बैक्टीरिया हैव सेल वॉल, मतलब सारे ही बैक्टीरिया के पास सेल वॉल देखने को मिलती है, यानी ऑल बैक्टीरिया हैव सेल वॉल एक्सेप्ट। अब देखो हर चीज के ऊपर कुछ ना कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, कोई चीज अगर पूरी तरीके से हो रही है तो उसमें एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, तो इसीलिए क्या लिखा है कि ऑल बैक्टीरिया हैव सेल वॉल, यानी सभी बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है, एक्सेप्ट यानी एक उसमें अपवाद भी है, माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा क्या होता है ना, एक छोटा बैक्टीरिया होता है जिसमें सेल वॉल ही नहीं पाई जाती। अब सेल वॉल नहीं पाएगी तो इसका मतलब उसको कोई मार नहीं सकता आसानी से, मतलब मार तो सकते हैं, जैसे पेनिसिलिन क्या करेगा, वो पेनिसिलिन यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग ऑफ बैक्टीरिया को तोड़ रहा था सेल वॉल की, अब उसमें तो सेल वॉल ही नहीं है, इसका मतलब माइकोप्लाज्मा को पेनिसिलिन नहीं मार सकता, ठीक है, क्योंकि देखो ये सेल वॉल किस में होती है, बैक्टीरिया में होती है। अब सब बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं मिल रही है, वैसे तो जनरली सभी बैक्टीरिया में सेल वॉल मिलती है, बट एक ऐसा एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है जो कि माइकोप्लाज्मा है, उसमें सेल वॉल ही नहीं है, तो यानी नैग और नैम भी नहीं होंगे। जब नैग और नैम नहीं होंगे तो आपस में क्रॉस लिंकिंग नहीं बनाएंगे, तो क्रॉस लिंकिंग नहीं बनाएंगे तो पेनिसिलिन क्या करता है, क्रॉस लिंकिंग को तोड़ने का काम करता है। अब जो क्रॉस लिंकिंग ही नहीं है तो तोड़ेगा किसे, तो इसीलिए लिखा है सो पेनिसिलिन कैन नॉट किल द माइकोप्लाज्मा, ठीक है।
अब हमने अगला ये पढ़ा था कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। हमने पांचों किंगडम में गए थे, सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटे भी आता है, ये जो प्लांटे एनिमेलिया। तो मोनेरा में हमने पढ़ा था पेप्टिडोग्लाइकन, उसकी केमिकली होती है, सेल वॉल का नेचर होता है पेप्टिडोग्लाइकन। देखो सेल वॉल तो प्रेजेंट होती है, उसका नेचर कैसा होता है, पेप्टिडोग्लाइकन नेचर केमिकली। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि प्रोटिस्टा में, उसमें आपने देखा था कि सब में मिलता है, सब में नहीं मिलता। और फिर हम आ गए थे फंजाई में, तो उसमें काइटिन मिलता है, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है और ये पेप्टिडोग्लाइकन भी है। और उसके बाद जो नीचे प्लांट है उसमें सेल वॉल जो मिलती है सेलुलोज की मिलती है। एनिमेलिया में तो ना सेल वॉल होती है, तो वो किससे बनी होगी, वो होगी नहीं जब सेल वॉल ही नहीं है। तो एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है, क्या बैक्टीरिया सेल वॉल इज पेप्टिडोग्लाइकन। अब एक आर्की बैक्टीरिया होती है जिसमें सेल वॉल तो पाई जाती है, सेल वॉल प्रेजेंट लिखा है, बट नॉट पेप्टिडोग्लाइकन। अब जरूरी नहीं है कि उसमें जो है सेल वॉल पाई जाए पेप्टिडोग्लाइकन की हो। तो आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जिसमें सेल वॉल तो प्रेजेंट होती है बट नॉट इन पेप्टिडोग्लाइकन। तो यहाँ तक पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा था कल क्या, सेल एनवेलप देखा था, जिसमें आता है ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। देखो तीन लेयर को मिला के एक लेयर बन रही है जो कि प्रोटेक्टिव यूनिट का काम कर रही है। कैसे, सेल एनवेलप बैक्टीरिया किससे मिलकर बना होता है, ग्लाइकोकैलिक्स से, दूसरा सेल वॉल से, तीसरा होता है सेल मेम्ब्रेन से। तो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, आपस में जब तीनों इंटरलिंक्ड होते हैं तो सेल एनवेलप बनता है। इन केस ऑफ बैक्टीरिया जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है उसका केमिकल नेचर कार्बोहाइड्रेट होता है, सेल वॉल जो होता है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाइलेयर की होती है। अब लिपिड बाइलेयर कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो कुछ इस तरह का होता है, ये लिपिड की बाइलेयर होती है, तो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और देखो एक लाइन जो एनसीईआरटी में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, नीट या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन में क्वेश्चन आती है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, दीज लेयर, थ्री लेयर ऑफ सेल एनवेलप केमिकली डिफरेंट। इनका जो केमिकल नेचर है वो डिफरेंट है। देखो ग्लाइकोकैलिक्स का कैसा केमिकल नेचर है, कार्बोहाइड्रेट, सेल वॉल का कैसा केमिकल नेचर है, पेप्टिडोग्लाइकन, सेल मेम्ब्रेन का कैसा नेचर है, लिपिड बाइलेयर। तो इन तीनों का देखो, दीज थ्री लेयर ऑफ सेल एनवेलप केमिकली डिफरेंट, मतलब ये केमिकली तो डिफरेंट है बट एक्ट एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। मतलब ये केमिकली डिफरेंट होने के बावजूद भी जब ये एक्ट कर रही है, कैसे कर रही है, एक्ट एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, यानी तीनों का फंक्शन क्या है, उसको प्रोटेक्ट करना बैक्टीरिया को। तो इसीलिए ये क्या लिखा है कि दीज थ्री लेयर ऑफ सेल एनवेलप केमिकली डिफरेंट बट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव यूनिट। अब जो अगला पॉइंट देखने जा रहे हैं हम सेल एनवेलप का, कि थिकनेस के बेस पे भी होता है क्लासिफिकेशन, है टाइप ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, एक तो ऑन दी बेसिस ऑफ शेप, यानी उसका शेप किस तरह का है, दूसरा है ऑन दी बेसिस ऑफ थिकनेस, मतलब उसकी थिकनेस किस तरह की है, मोटा है पतला है, उसके बेस पे। तो देखो थिकनेस के बेस पे मैंने यहाँ पे क्या दिखाया है कि ये जो बैक्टीरिया है ना, बेसिकली उसमें सेल वॉल मोटी होती है या पतली होती है। तो सबसे पहले देखो ग्लाइकोकैलिक्स, फिर उसके बाद ना ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। अब ये तीनों में देखो, इस वाले बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन के बाद जो सेल वॉल है दिख रही, वो कैसी है, पतली सी है सेल वॉल, मतलब ये सेल वॉल देखो, ये वाली सेल वॉल कैसी है, पतली है। और दूसरे केस में क्या है कि इस वाले बैक्टीरिया में देखो ये सेल वॉल थिक है। वैसे तो सेल वॉल होता है पर एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि ऑन दी बेसिस ऑफ सेल एनवेलप थिकनेस, ठीक है। क्योंकि देखो जब किसी भी बैक्टीरिया का तीनों काम क्या कर रहे हैं, सेल एनवेलप का काम कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव यूनिट का काम कर रहे हैं, सेल वॉल ही मोटी होती है। पर एनसीईआरटी में जो है ना लाइन लिखी हुई है, उससे क्वेश्चन गलत ना हो इसलिए मैंने अंतर बना दिया। देखो सेल वॉल थिन है, इसमें सेल वॉल थिक है। अब सेल वॉल थिन है इसका मतलब क्या होगा, सेल एनवेलप भी थिन होगा। क्यों, क्योंकि सेल वॉल मोटी होने के कारण क्या होगा, देखो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों जुड़ के एक सेल एनवेलप बना रही है। अब जो सेल एनवेलप पतला होगा तो उसमें सेल वॉल भी पतली होगी, तो इसीलिए लिखा सेल एनवेलप थिन है। और यहाँ पे देखो सेल वॉल का जो सेल एनवेलप है वो थिक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल मोटी है। अब जब सेल वॉल मोटी है तो स्ट्रक्चर भी मोटा आएगा। तो देखो ये हो गया। अब जो ये जिसका थिन होता है ना वो किसमें मिलता है, एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए। तो जो थिन सेल वॉल होती है वो किसमें होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, और माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल ही नहीं होती है।
और फिर क्या है जिसमें सेल वॉल थिक होती है वो कौन से होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं टाइप ऑफ बैक्टीरिया का। तो पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ शेप और दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस। तो पहले हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो शेप के बेस पे एक पॉइंट हमने दिखाया कोकस यानी गोलाकार हो सकते हैं, बैसिलस रॉड शेप हो सकते हैं, तीसरा हमारा सी विब्रियो कौमाकार के हो सकते हैं, और डी जो है स्पाइरलम यानी विभिन्न तिरछे बरछे स्पिरिलम टाइप के हो सकते हैं। फिर उसके बाद हमने एक और दिया है कि ऑन दी बेसिस ऑफ थिकनेस, थिकनेस के बेस पे हमने उसके सेल इनवेलप के बेस पे थिकनेस दी है। तो अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो उसकी सेल वॉल या सेल इनवेलप थिक होगा, और अगर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है तो उसका सेल वॉल या सेल इनवेलप थिन होगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल में देखो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया कि जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनता है सेल वॉल का वो किससे बनता है, वो बनता है हमारा नैग और नैम से। नैग और नैम का पॉलीमर होता है, नैम के जो क्रॉस लिंकिंग करती है अमीनो एसिड चेन से, तो पेनिसिलिन क्या करता है उस क्रॉस लिंकिंग को तोड़ देता है, सो एबल टू किल बैक्टीरिया। लाइसोजाइम क्या करता है, प्रेजेंट होता है टीयर में, प्रिवेंट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन बाय ब्रेकिंग द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन नैग और नैम। तो इसीलिए वो डाइजेस्ट कर सकता है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। फिर एक एक्सेप्शन देगा, ऑल बैक्टीरिया हैव सेल वॉल प्रेजेंट एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, सो पेनिसिलिन कैन नॉट किल माइकोप्लाज्मा, क्योंकि जो पेनिसिलिन है वो किसकी क्रॉस लिंकिंग तोड़ता है, बैक्टीरिया में, ठीक है, और इसके पास सेल वॉल ही नहीं है तो क्रॉस लिंकिंग कैसे तोड़ देगा। फिर सेल इनवेलप हमने पढ़ लिया था कि ग्लाइकोकैलिक सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन होती है, तो केमिकली इनका जो नेचर होता है वो डिफरेंट होता है बट एक्ट करती है एज अ प्रोटेक्टिव यूनिट। फिर हमने सेल वॉल के थिकनेस के बेस पे हमने देखा कि बैक्टीरिया को किस तरह क्लासीफाई कर सकते हैं, पर एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप बैक्टीरिया कैन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। अब ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या होता है इसमें अभी हम ग्राम स्टेनिंग टेक्निक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये देखो कौमाकार विब्रियो हो गए, गोलाकार हमारे कोकस हो गए, और बैसिलस हो गए, स्पिरिलम हो गए, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। तो अभी इतना पढ़ते हैं और फिर अब इसको मैं मिटाता हूँ और फिर हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं कि तो ग्राम स्टेनिंग सीखते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है। अब ज़्यादा लंबा लेक्चर बचा नहीं है क्योंकि मार्कर की जो है स्याही भी खत्म हो रही है, देख रहे हैं आप, हल्का पतला चलने लग गया है। तो स्टेनिंग बता के इस टॉपिक को खत्म करते हैं, फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेक्चर इस चैप्टर के लगभग आ जाएंगे 15 या 12। वैसे तो मैं चाहूँगा कि आगे मैं कुछ लंबी वीडियो बनाऊँ जिससे लेक्चर को जल्दी खत्म कर सकूँ, तो 12 या 13 लेक्चर से कम में ये चैप्टर खत्म होना चाहिए। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले हम पढ़ लेते हैं स्टेनिंग, कि हमने जो आगे वो सेल एनवेलप के बेस में जो क्लासिफिकेशन किया था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, वो किस तरह से होता है। तो एक प्रोसेस होती है स्टेनिंग, जो कि किसने डिज़ाइन की थी, डेवलप की थी क्रिश्चियन ग्राम ने, ठीक है। किसके लिए किया था, बैक्टीरिया को देखने के लिए विजिबल इन लाइट माइक्रोस्कोप। तो ये स्टेनिंग का काम क्या होता है, ये प्रोवाइडिंग कलर सो दैट स्ट्रक्चर गेट विजिबल। अब किसी भी स्ट्रक्चर को देखना है, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को देखना है तो उसको स्टेनिंग करना पड़ेगा, मतलब उसको कलर देना पड़ेगा। अब लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे कोई चीज़ देखोगे, अब उसका कलर ही नहीं है तो किस तरह से देखोगे। तो स्टेनिंग की एक प्रोसेस होती है, वैसे तो इसे लैब में कराते हैं पर ज़्यादा अभी हमारे सिलेबस में भी है नहीं, तो इसको ऐसे समझ लेते हैं। स्टेनिंग में होता क्या है कि एक प्लेट ले लेते हैं जिसको पेट्री प्लेट भी कहते हैं, उसमें हमने बैक्टीरिया रख लिए बहुत सारे। अब हमें नहीं पता कि वो ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है, हमने बैक्टीरिया की कॉलोनी ली, उसमें से बैक्टीरिया को उठाया और एक पेट्री प्लेट पे रख दिया। अब स्टेन ऐड किया, वो स्टेन का नाम है हमारा जेनिटल और जेनेटियल और क्रिस्टल वॉयलेट, ये स्टेन हमने ले लिया। अब जब ये स्टेन लिया तो स्टेन सभी बैक्टीरिया ने अपने ऊपर ले लिया, मतलब सबने स्टेन को अपने ऊपर लिया और क्या हुआ, सबके अंदर कलर आ गया। अब इसको हमने किया डी स्टेनिंग, मतलब स्टेन को रिमूव करने की कोशिश की। तो कुछ में क्या हुआ कि स्टेन रिटेन रहा और कुछ में क्या हुआ कि स्टेन हट गया। जिनमें स्टेन जो है रिमूव हो गया ना, वो हमारे कहलाए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यानी जिसमें से स्टेन हट गया यानी कलर हट गया, वो कैसे हैं हमारे ग्राम नेगेटिव। और जिनमें स्टेन रहा वो क्या कहलाए, हमारे स्टेन जिन्होंने रिटेन रखा अपनी सतह पे उसको कहा ग्राम पॉजिटिव। अब हमने एक डिफरेंस बना लिया ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव के बीच में, तो ये ज़्यादा डिफरेंस तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक से भी पढ़ सकते हैं, और हो सका है कि कोई जो बीएससी में भी होगा वो अपनी बीएससी की बुक से भी पढ़ सकता है।
और ईवीएससी में तो क्वेश्चन भी आ जाता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंस बताओ, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। वैसे एनसीईआरटी में कम दे रखा है, पर पढ़ लेते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या होता है। तो जिसकी सेल वॉल थिक होगी, अब जिसकी सेल वॉल थिक होगी वही स्टेन को रिटेन कर पाएगा, तो उसने ऐसा किया भी, स्टेन को रिटेन किया, तो क्या कहलाया ग्राम पॉजिटिव। और सेल वॉल थिन थी तो उसने क्या करा, स्टेन को डी स्टेनिंग के समय स्टेन को हटा दिया, तो वो क्या कहलाया ग्राम नेगेटिव। फिर क्या है इसमें प्रायोन्स, देखो मैंने पढ़ाए थे स्ट्रक्चर, प्रायोन्स पढ़ाए थे, पिलाई पढ़ाए थे, अब प्रायोन्स नहीं पढ़ाया था वो आगे आ जाएगा। तो इसमें जो होता है ना वो पिलाई एब्सेंट होते हैं, प्रायोन्स और पिलाई, और इसमें क्या होते हैं प्रायोन्स और पिलाई प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया में कुछ स्ट्रक्चर एब्सेंट भी हो सकते हैं, प्रेजेंट भी हो सकते हैं। मीजोसोम बताया था, मीजोसोम जो है ग्राम पॉजिटिव में वेल डेवलप होते हैं और इसमें लेस डेवलप होते हैं। ऐसा नहीं कि होते ही नहीं है, क्या होते हैं लेस डेवलप होते हैं। इसको मैं डार्क कर देता हूँ थोड़ा, लेस डेवलप होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो ग्राम पॉजिटिव का क्या हो सकता है, फ्रैंकिया हो सकता है, क्लॉस्ट्रीडियम हो सकता है, लैक्टोबैसिलस होता है, ठीक है। ये 2-3 एग्जाम्पल मैंने दे दिए, और एग्जाम्पल अगर आप चाहें तो याद कर लें, पर इससे ज़्यादा कोई याद करने की जरूरत नहीं है, नीट में इतने ही आ सकते हैं। और जो ग्राम नेगेटिव है उसमें हमने देखो एग्जाम्पल लिखा है ई कोलाई की सेल वॉल जो होती है वो थिन होती है, माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो वो स्टेन को रखेगा नहीं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। राइजोबियम है और नॉस्टॉक है। तो हमने आज यहाँ तक क्या खत्म कर लिया, स्टेनिंग प्रोसेस कर ली, सेल वॉल के बारे में पूरा पढ़ लिया है। कल जो हम जो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हमारा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होगा और मैं सेल मेम्ब्रेन को खत्म भी करूँगा। फिर बैक्टीरिया के धीरे धीरे जो है ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर इस चैप्टर को भी फिनिश करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो इसमें लग जाएंगे 10-12 लेक्चर, तो ऐसे सपोर्ट बनाते रहिए। थैंक यू।